नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने उनके स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, पर वो लोग वहां से गए नहीं थे। वो आहान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते थे। अगर आहान की इस कंपटीशन में मौत नहीं होती तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे और आहान के साथ वही करेंगे जो उन्होंने अरमान के साथ किया था। इसके बाद वहां एक कार आई और सब उसमें बैठ गए। कार में बैठने के बाद गैरी ने कहा, क्या आप लोगों ने सुना कि अरमान यहाँ आ गया है? हाँ, मुझे पता चला, माइक ने कहा। क्या फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ आ भी गया है तो? अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे मारना मच्छर को मारने जितना आसान है, चैंग ने कहा। यही वो लोग थे जिन्होंने अरमान की हालत की थी। उनकी नज़र में अरमान की कोई इज्जत नहीं थी। हमें अरमान से अभी कोई खतरा नहीं है। वैसे भी वो यहाँ पर किसी और पर्पस से आया है, चैंग ने कहा। हाँ, वो यहाँ आहान को चीयर करने आया है, माइक ने कहा। आहान को चीयर करने के लिए या फिर उसकी लाश लेने के लिए? गैरी ने कहा और हंसने लगा। दिस मेक्स सेंस, चैंग ने कहा। इसके साथ ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। क्या जैसा सब सोच रहे हैं वैसा ही होगा? क्या आहान सच में आर्थर के साथ वाली फाइट हार जाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या नया होता है। आहान आर्थर और डैनी के मूव्स के बारे में सोच रहा था। अचानक से उसने एक तुक्का लगाया और उसे कुछ समझ आया। टिफनी आर्थर से मिलने आई और उसने उससे कहा कि वो चाहती है कि आर्थर आहान को जान से न मारे। आर्थर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि फाइट में कुछ भी हो सकता है। गैरी, चैंग और माइक डिस्कस कर रहे थे कि अरमान आ गया है। दूसरे होटल में जाकिर, अरमान, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा आहान के रूम के बाहर खड़े थे और उसके सिक्लूजन से बाहर आने का वेट कर रहे थे। अरमान, जो व्हील चेयर पर बैठे थे, उनकी आंखों में एक डिटर्मिन्ड लुक था और वो आहान से मिलने के लिए बेताब थे। इट्स नॉट गुड। फाइट स्टार्ट होने वाली है और आहान बाहर नहीं आया है। हमें जल्दी करना चाहिए। क्या मैं आहान को आवाज दूं? जाकिर ने परेशान होते हुए कहा। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम हो सकती थी। नहीं, आहान को वक्त का अंदाजा है, वो खुद बाहर आ जाएगा। हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अरमान ने कहा। वो आहान को अच्छे से जानते थे। कुछ ही मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला और आहान बाहर निकला। अपने सामने अरमान को देखकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसके मुंह से जो पहली बात निकली वो थी, अरमान सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अरमान वेटिकन सिटी आने वाले थे। अरमान को अपने सामने देखकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था। अरमान जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसलिए वो आने के बाद आहान के सिक्लूजन से बाहर आने का इंतजार किया। अगर वो उससे पहले मिल लेते तो उसकी ट्रेनिंग में रुकावट तो आती ही, साथ ही उसका दिमाग कल्टीवेशन में नहीं लगता। अगर आहान ने रूम के बाहर सबके स्माइलिंग चेहरे नहीं देखे होते तो उसे लगता जैसे वो कोई सपना देख रहा है, पर इस वक्त सब मुस्कुरा रहे थे। अरमान सर, आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ कब आए? आहान के मन में जो सवाल थे उसने एक बार में ही पूछ लिए। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरमान तुम्हारी फाइट देखने और तुम्हें चीयर करने आया है। अगर अब हम जल्दी वेन्यू पर नहीं पहुंचे तो अरमान का आना वेस्ट हो जाएगा। किसी के बोलने से पहले जाकिर ने बोला। जाकिर की बात सुनकर सब हंसने लगे। इसके बाद जिनेश ने आहान से सवाल पूछने शुरू किए। आहान, तुम्हारा सिक्लूशन कैसा था? तुमने अपना मार्शल आर्ट बना लिया? तुम्हारे इस फाइट में जीतने के कितने चांसेस हैं? जिनेश ने एक ही सांस में पूछा। जैसे ही उसके सवाल खत्म हुए, सब आहान को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। सब जानते थे कि आहान सिक्लूजन में आर्थर के साथ होने वाली फाइट की वजह से ही गया था। उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना बहुत जरूरी था। जाकिर और रुद्र ने कहा था कि इतने कम टाइम में मार्शल आर्ट्स मूव बनना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी सबको उम्मीद थी कि आहान ने कुछ तो अचीव किया ही होगा। सब ठीक है, देयर इज नो बिग प्रॉब्लम, आहान ने सबकी तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंटली कहा। ये सुनकर सब ने चैन की सांस ली। सब ने नोटिस किया था कि आहान के ऑरा में कोई चेंज नहीं था। उसका QI भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। उसके बॉडी पोस्चर में कुछ चेंजेस जरूर आए थे, पर वो भी विजिबल नहीं थे। आहान पहले की तरह ही लग रहा था। पर अगर उसने ऐसा बोला था कि सब ठीक है तो उसने कुछ समझकर ही बोला होगा, इसलिए सब ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आहान से इससे रिलेटेड कोई सवाल भी नहीं किया। बिना कॉन्फिडेंस या प्रूफ के आहान ऐसी बातें नहीं बोलता था। ये उसका स्टाइल नहीं था। ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ न्यूज। अब तुम उस आर्थर को अच्छा सबक सिखाना। वो इतना प्रिटेंशियस है तो मार मार के उसका भरता बना देना। उसे बता देना कि रियल एक्सपर्ट कौन है।
जिनेश ने खुश होते हुए कहा। वो जितना खुश था ऐसा लग रहा था जैसे आहान की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। आहान से भी ज्यादा इस वक्त खुश था। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब आहान को देखकर स्माइल कर रहे थे। अरमान भी बस आहान को देख रहे थे। वो शुरू से ही उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। उन्हें फाइट को लेकर थोड़ी चिंता थी, पर उन्हें विश्वास था कि आहान आर्थर को हरा देगा और ये मैच जीत जाएगा। जाकिर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, चलो चलो अब हमें चलना चाहिए। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सब होटल से बाहर निकले तो एक मिनी बस उनका इंतजार कर रही थी। आहान ने पहले अरमान को बस में बिठाया और फिर बाकी सब बस में बैठ गए। होटल वेन्यू से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग 10 मिनट में ही वेन्यू पर पहुंच गए थे। अरमान, तुम्हारा एडमिशन कार्ड? जाकिर ने अरमान को कार्ड देते हुए कहा। उन्होंने अरमान के लिए टिकट पहले ही ले लिया था, पर अरमान ने वहां आने का मन अभी ही बनाया था। सिक्योरिटी चेक के लिए सब बस से उतर गए। सिक्योरिटी चेक होने के बाद सब चल रहे थे और आहान अरमान की व्हील चेयर को धक्का दे रहा था। जब कंटेस्टेंट रूम आया और आहान जाने लगा, तभी अचानक से जाकिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा, आहान, ये सिर्फ एक मैच है। इसे लाइफ एंड डेथ मैच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उतनी देर ही फाइट करना जितनी देर तुम कर सको। डोंट यू डेयर फोर्स योरसेल्फ। आर्थर का रेल्म तुमसे बहुत ज्यादा है। जाकिर ने आहान को वॉर्न किया। अगर आहान ने कहा था तो वो आर्थर का मुकाबला कर सकता था। जाकिर ने उसे वॉर्न और एनकरेज दोनों किया था। इस बार कंपटीशन में आहान का टारगेट आर्थर या कोई और फाइटर नहीं बल्कि विलियम था। विलियम ने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। आहान ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाला था जिससे उसे विलियम के साथ फाइट करने का मौका न मिले। वो कुछ भी करके विलियम को मारना चाहता था और अपना बदला पूरा करना चाहता था। वो आर्थर से नहीं हारना चाहता था और ना ही हार सकता था। इसके बाद सबको ग्रीट करके आहान कंटेस्टेंट रूम की तरफ चला गया और बाकी सब फाइनल चेक करवाकर ऑडियंस स्टैंड्स में आ गए। अरमान और जाकिर अपनी वीआईपी सीट्स की तरफ जाने लगे और बाकी सब कल्टीवेटर सीट की तरफ जाने लगे। अरमान को देखकर किसी ने कहा, अरे ये व्हील चेयर पर आज कौन आया है? ये अरमान है। ये एक टाइम पर मार्शल आर्ट्स के सूरमा थे। कुछ लोगों ने इनकी ये हालत कर दी थी। तब से आज तक ये व्हील चेयर पर ही है। सैड। अरमान जिंदा तो बच गए पर उनकी ये हालत हो गई, किसी ने कहा। अरमान को सबकी बातें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त अरमान बहुत पावरफुल थे और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनका खौफ था। जब वो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में कंटेस्टेंट की तरह आए थे तब वो टॉप के फाइटर थे। आज वो फिर वहां आए थे, पर इस बार वो व्हील चेयर पर बैठे थे। उस वक्त उनका सामना अपने कंपेटिटर्स से था, पर इस बार वो अपने दुश्मनों को देख रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत काम और कंपोज थे। ये देखकर उनके साथियों के मन में उनके लिए एडमिरेशन बढ़ गई थी। अपने दुश्मनों के सामने भी इतना शांत रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये अरमान अपनी व्हीलचेयर लेकर यहाँ अपने जूनियर को चेयर करने आए हैं क्या? किसी ने कहा। हाँ, इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं ये। आहान आज हारने वाला है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं आहान का भी वही हाल न हो जाए जो अरमान का हुआ था। सबकी बातों को इग्नोर करके सब अपनी सीट पर बैठ गए। उन्हें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देना जरूरी नहीं लगा था। वो देखो, पोप और मिस टिफनी यहाँ पहुंच गए हैं, किसी ने अपनी सीट पर उछलते हुए कहा। आर्थर भी आ गया है। आर्थर के ऑरा और अपीयरेंस ने सबको अट्रैक्ट कर लिया था। आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोप और टिफनी भी मैच देखने आए हैं। मैंने सुना था कि आर्थर मिस टिफनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब देख के लग रहा है जैसे ये सच है। अगर ऐसा है तो वो आर्थर का लास्ट मैच देखने क्यों नहीं आई थी? पता नहीं, शायद उन्हें विश्वास होगा कि वो मैच आर्थर ही जीतेगा। ये सारी बातें टिफनी और आर्थर के कानों में पड़ रही थी। टिफनी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने इरिटेटेड फेस बना लिया। उसका आर्थर से कोई लेना देना नहीं था। वो वहां पर सिर्फ आहान के लिए आई थी। उसे आहान को फाइट करते देखने में इंटरेस्ट था। आर्थर ने जब ये सुना और टिफनी का चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से टिफनी इतना इरिटेट हो रही थी। आर्थर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पहले टिफनी उसके पास आहान की जान की सिफारिश करने आई थी और अब वो यहाँ मैच भी आहान के लिए ही देखने आई थी। मैं आहान को जान से तो नहीं मारूंगा,
पर उसे अपने सामने घुटने जरूर टिकवाऊंगा। फिर देखता हूं टिफनी कैसे रिएक्ट करती है, आर्थर ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में आहान भी कंटेस्टेंट्स वेटिंग एरिया से बाहर आ गया। आहान इज हियर, कोई चिल्लाया। जब सबने आहान की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और सबकी हुटिंग बढ़ गई थी। आहान बहुत काम और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो स्टेज पर आ गया। अब वो आर्थर के बिल्कुल सामने था। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी नज़र में ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला था। मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी टॉप 4 में पहुंच पाओगे। यू हैव एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, आर्थर ने आहान को मॉक करते हुए कहा। वो उसे टिफनी के सामने इंसल्ट करना चाहता था। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस सरकास्टिकली स्माइल करने लगा। अचानक से आर्थर को कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम्हें जेम्स याद है? आहान ने सोचने की कोशिश भी नहीं की और तुरंत कहा, नहीं, मैं किसी जेम्स को नहीं जानता। आहान आर्थर को गुस्सा दिलाने के लिए प्रिटेंड कर रहा था। तुमने मेरे भाई को ह्यूमिलिएट किया था ना, अब मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। पर हां, अगर तुम सबके सामने मेरे पैर पकड़ लो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, आर्थर ने कहा। ओह, तो वो जेम्स तुम्हारा भाई है। तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो ना, बेवकूफ और एरोगेंट, आहान ने कैजुअली कहा। तुम ये सब करके अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। डोंट ब्लेम मी इफ एनीथिंग हैपेंस, आर्थर ने कहा। माहौल में गर्मा गर्मी होते देख रेफरी ने कहा, द मैच इज बिगिनिंग ऑफिशियली, गेट रेडी। आहान, तुम मेरा एक अटैक भी झेल नहीं पाओगे, आर्थर ने कहा। तुम्हें जुबान चलाने के साथ साथ हाथ भी चलाने आते हैं या नहीं? आहान ने कहा। आर्थर जोर से चिल्लाया, आ, और अचानक से गायब हो गया। जब वो वापस सामने आया तब वो आहान से 10 मीटर दूर था। आहान ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, वो स्टेडीली खड़ा था। आर्थर ने अपने हाथ मिलाए और अपना अल्टीमेट मूव करने के लिए तैयार हुआ। वो सबसे पहला मूव वॉर स्लैश करना चाहता था, जिससे उसने इतने सारे मैचेस जीते थे। कार्लोस उसका एक भी अटैक नहीं झेल पाया था। पिछले मैच में आर्थर गुस्सा था क्योंकि टिफनी उसका मैच देखने नहीं आई, और इस बार भी वो मैच देखने आहान की वजह से आई थी। तब उसने सारा गुस्सा अपने अपोनेंट पर उतारा था। क्या वही इस बार भी होगा? क्या आहान वॉर स्लैश का एक भी अटैक झेल नहीं पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।